वंशावली की हमारी अध्ययन को हम जारी रखते हुए सीधे वचनों के पास चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य आश्रय में जाकर उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उनके आश्रय को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया के लिए, उनके अभिषेक के लिए, परमेश्वर की अगुवाई, उनकी सुरक्षा और उनकी सहायता निरंतर हमारे पर होने के लिए, और जो कई भलाई परमेश्वर हमारे प्रति किए हैं और आशीर्वाद हमारे पर उंडेले हैं, उन सबों को स्मरण करते हुए, उस खुदावंद की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा, महिमा, गौर, आदर करते हुए आभार मन के साथ प्रभु के सानिध्य में जाकर अपने आप को दीनों नम्र करेंगे, कृतार्थ होकर आगे के वचनों के माध्यम से खुदा हमसे बातें करने के लिए और हमारे जीवनों को पूरी तरह से बदलने के लिए आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूर में एक और बार अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। बेदेवदन परमेश्वर, आपके अनुग्रह का हम अनुभव किए हैं, आपकी सुरक्षा का अनुभव किए हैं और आपकी बरकतें और आशीर्वाद से किस प्रकार से हमारे पास आए प्रभु, उन सबों को भी हमने अनुभव किया है। प्रभु, इन सब के बदले आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे जीवन परमेश्वर आप इसी प्रकार से संभालेंगे और बहुत ऐसा पूजे हम आशीर्वाद से भरते हुए अपने स्वर की महिमा हमारे ऊपर ढेलेंगे। विश्वास करते पिता परमेश्वर, और वर्तमान के दिन के प्रभु अगुवाई के लिए, आशीर्वादों के लिए आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को और हमारे सारे परिजन प्रभु जो आपकी भक्तगण है सभी को समर्पण करते हैं। प्रभु, हमें छूते रहिए, सामर्थ से बढ़ते रहिए, शक्ति से बढ़ते रहिए, अभिषेक से बढ़ते रहिए, बातें करते रहिए, आदर सम्मान प्रभु की ओर आप प्राप्त करते रहिए। तो हमको सुनकर पिता आपने देवतरों के धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान इतिहास की पहली ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, होर, शेबाल, और शेबाल के पुत्र राया से यहद, और यहद से अहोमाय और लहद उत्पन्न हुए। ये सोराई कुल के हैं। और एताम के पिता के ये पुत्र हुए, अर्थात इजराइल, इश्मा और इदवाश, जिनकी बहन का नाम हसलोलपोनी थी। और गदोर का पिता पनियल और उषा का पिता इजर। ये प्रता के जेठे होर के संतान हैं, जो बेतलहम का पिता हुआ। और तपो के पिता अशूर के हेबा और नारा नाम 2 स्त्रियां थी। और नारा से हुजम, हेपेर, तेमानी और हाहशतारी उत्पन्न हुए। नारा के यही पुत्र हुए। और हला के पुत्र शरत, इशर और इमरान। फिर कोस से अनोब, सोबाबा उत्पन्न हुए। और इसके वंश में हारून के पुत्र आहरेल के कुल भी उत्पन्न हुए। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ इसने मांगा उसे परमेश्वर ने उससे दे दिया। फिर शुहा के भाई कलूब से एस्तोन का पिता माहिर उत्पन्न हुआ। और एस्तोन के वंश में रामा का घराना और पासे और इंडाश का पिता तहीना उत्पन्न हुए। रेहा के लोग यही हैं। और कनश के पुत्र उतनियल और सराया। और उतनियल का पुत्र हतार। मोनातै से ओपरा और सराया से योआब, जो गेर्शोम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। और यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनश। और यहलेल के पुत्र जीप, जीपा, तिराया और असरेल। और इजरा के पुत्र एतेर, मेरेद, एपेर और यालेन। और उसकी स्त्री से मिरियाम, शम्माय और इश्मताय का पिता यशब उत्पन्न हुए। और उसकी यहूदी स्त्री से गदोर का पिता गेरेद, सोका का पिता हेबेर और जनों का पिता यकुतियल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बिलिया के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। और होदिया की स्त्री जो नाम की बहन थी, उसका पुत्र किला का पिता एक गेरेबी और इस्तमाय का पिता एक मकाई था। और शिमोन के पुत्र अम्नोन, रिस्ना, बेहनान और तोलोन और इशे के पुत्र जोहेद और बेनोहजे। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र, लेका के पुत्र एर, मारिशा का पिता लादा और अशबे के घराने के कुल, जिसमें सन के कपड़े का काम होता था। और योकीम और करजुबा के मनुष्य और योवाश और सराब, जो मोआब में प्रभुता करते थे। और याशूब, लहम, इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुमार थे और नतईम और गेदर में रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जर्रा और शावल। और शावल का पुत्र शल्लोम, और शल्लोम का पुत्र मिबसाम, और मिबसाम का मिस्मा हुआ। और मिस्मा का पुत्र हमियल, और उसका पुत्र जक्कोर, और उसका पुत्र शिमे। शिमे के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई। परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटा ना हुए, और उनका सारा कुल यहूदियों के बराबर ना बढ़ा,
वे बेरशबा, मोलादा और हशुआहाल, बिल्हा, एसएम, तोलाद, बतेल, हुरमा, सिगलग, बेत मरकाबोत, हससुस्रीम, बेतबरी और शारह में बस गए। दाऊद के राज के समय तक उनके यही नगर रहे और उनके गांव एताम, अहन, रिमोन, तोकेन और आशाना 5 नगर और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे उनके बसने के स्थान यही थे। ये उनकी वंशावली है। फिर मशोबात और यगलेग और अपस्या का पुत्र योशा और युवेल और इशबशा का पुत्र योहुम, जो सराय का पोता और असील का पर पोता था, और येलोयनाय और याकोबा, यशोहायाहा और असायाहा और अदीएल और यशिमेल और बनाया, और शिमी का पुत्र जीजा जो अलोन का पुत्र और यदाय का पुत्र और शिमी का पुत्र और शमाया का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं वे अपने अपने कुल में प्रधान थे और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए और अपनी भेड़ बकरियों के लिए चराई ढूंढने को गादर की घाटी की तराई की पूर्व तक आ गए और उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा, चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहाँ का जो मुनि वहाँ मिले उनके डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाले कि आज तक उनका पिता नहीं है और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चराई थी। और उनमें से अताश शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पहलिया, नारिया, शपाया और उजील नाम यीशु के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया। तो वैसे ही पार को गए और जमाली की बचकर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। इतिहास का पहला ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आज के हमारे इस पठन और अध्ययन में हम यहूदा के संतानों को देखते हैं, जिनकी वंशावली में हम आगे बढ़ते हुए याबेस तक पहुंचते हैं। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। याबेस के विषय में देखते हैं, याबेस का नाम का अर्थ है पीड़ा, क्योंकि उसके जन्म के समय उसकी माता की पीड़ा बहुत अधिक हो गई थी। हम उत्पत्ति की किताब में हवा के पास पहुंचते हैं। हवा को परमेश्वर उसके किए हुए के दंड देते हुए उससे कहा था कि तू संतान को जन्म देते समय तेरी प्रसव की पीड़ा अधिक हो जाएगी। प्रसव की पीड़ा तो वैसे सहन से बाहर है, लेकिन जब दंड दिया गया है, हवा से कहा गया कि प्रसव के समय तेरी पीड़ा और अधिक हो जाएगी। याबेश के विषय में उसकी माता के पास जब पहुंचते हैं, उसकी माता के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी पीड़ा अधिक हो गई थी। ये सच बात है और इसका कारण क्या हम नहीं जानते, लेकिन याबेश के जन्म देते समय उसकी माता ने बहुत पीड़ाओं को देखा है, इसलिए उसका नाम याबेश रखा है। लेकिन याबेश के जन्म के बाद जिस तरह से बढ़ता गया है, परमेश्वर की सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए एक प्रार्थना उसने किया है। जो पीड़ा उसकी माता ने देखा है, जो पीड़ा उसने अपने जीवन में देखा है और जिस कारण से उसका नाम याबेश पड़ा है, इन सबों को परमेश्वर के पास ले जाकर परमेश्वर के सामने एक समर्पण की प्रार्थना करता है और वचन में लिखा हो कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, याबेश की प्रार्थना क्या देखते हैं। 10वां वचन, और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। याबेश की प्रार्थना में सबसे पहली बात को देखते हैं, भला हो तो परमेश्वर तू मुझे आशीर्वाद देता। परमेश्वर की ओर से जब आशीर्वाद को मांगा है, याबेश को दे दिया गया है। उसकी प्रार्थना की दूसरी बिंदु है, तो मेरे देश को बढ़ा दे, और परमेश्वर ने उसके देश को बढ़ा दिया। तीसरी बिंदु है, तेरा हाथ मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर ने वैसे ही किया है। चौथी बिंदु है, तो मुझे बुराई से दूर रख कि मैं कभी उसमें ना पड़ता, परमेश्वर ने ऐसा भी सुना है और इस प्रार्थना का भी उत्तर दिया है। 4 बातें स्पष्ट रूप से याबेश ने परमेश्वर के सामने रखा है और परमेश्वर को यह भाया है और परमेश्वर इससे प्रसन्न हुए हैं। और जो मांग और पुकार परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य होते हैं, परमेश्वर कभी उन्हें अनसुना नहीं करते हैं, वरन तुरंत अपने उत्तर उन तक पहुंचा देते हैं। इसलिए वचन सुनने पड़े चलो, याबेश की तरह हम भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना में सिर्फ आशीष नहीं मांगेंगे। प्रार्थना में परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु सबसे बढ़कर हमें बुराई से दूर रखिए, ताकि परमेश्वर हम कभी ऐसे पाप में न गिरे, ऐसे दलदल में ना फंसे जो हमारे लिए फांसी का फंदा हो सके और हमें आपसे दूर कर दे। इसलिए प्रभु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बुराई से दूर रख। इसके आगे 2 और बातों को देखते हैं। बेतलहम जिसे हम एक नगर के रूप में देखते हैं, एफ्राता जिसे गांव के रूप में देखते हैं। ये वास्तव में गादोर का पिता पनिएल और उषा का पिता एजर, ये पिता के बेटे होर के संतान हैं, जो बेतलहम का पिता हुआ। हमारे ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं, 27 वचन में पहुंचते हैं। शिमी के 16 बेटा और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाई के बहुत बेटा ना हुए और उनका सारा कुल यहूदा के बराबर ना हुआ। यहाँ पर किसी को बढ़ता हुआ, किसी को घटता हुआ हमने देखा है। और अंत में हम लोग 43 वचन में अमालेक के पास पहुंचते हैं।
तब वे सईद पहाड़ को गए और जमाले के बचकर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहीं पर रहते हैं। ये सब वे हैं जो शिबी के पिता जीजा, जो अलन का पुत्र, यादाय का पुत्र, यशिमनी का पुत्र और शमाय का पुत्र थे। वंशावली के हमारे इस चौथी अध्याय के भागों को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना और एक सोच के साथ हमारे आज के ध्यान को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सबसे पहले, आप जब प्रार्थना करते हैं तो किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना निश्चित है और आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, या फिर परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए? अगर आप ऐसे प्रार्थना करते तो स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से उनके सामने जाते समय निश्चित शब्दों को लेकर, निश्चित विषयों को लेकर जाने के लिए एक निर्णय को लेना होगा। और दूसरी विषय, जब हम परमेश्वर को भावता हुआ एक जीवन को जीते हैं और परमेश्वर को भावता हुआ एक पुकार को उनके सामने रखते हैं, तो परमेश्वर कभी उसे अनदेखा, अनसुना नहीं करते हैं, वरन उसके उत्तर में अपने स्वर्ग से अपने भंडारों को खोलते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी मांगों का सम्मान करते हुए उन्हें बिल्कुल पूरा करते हैं। तो आइए इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, एक और बार परमेश्वर की गौरव करते हुए, आदर करते, सम्मान करते हुए स्पष्ट शब्दों में उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यह इसकी प्रार्थना आज प्रभु जी आपने हमें सिखाई है, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को प्रभु फिर से एक बार आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। उनकी ज्ञान की मंडली को खोले, उनके मस्तिष्क को खोले, उनके विचारों को खोलिए और परमेश्वर सही और समयानुकूल ज्ञान उन्हें प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रियजनों में से अगर वो कष्ट से गुजर रहे तो प्रभु उनके सारे कष्टों को दूर करने के लिए आपसे फिर से प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देश के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को संजुओं की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब से लेकर आगे हमेशा हमेशा परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक अद्भुत जीवन आप जीते रहे। परमेश्वर प्रसन्न योग्य आपकी प्रार्थनाएं निरंतर उनके पास जाती रहे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको उत्तर दे सके। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।